Hello and welcome to Consolidate UPSC. If you fail prelims 2026, then what next? आप बहुत ब्लैंक फील कर रहे होंगे और आपको इस एग्ज़ाम को बहुत सोचने का मन कर रहा होगा कि मेरिट रिवॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम के बारे में बात करना जस्ट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। अभी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि आपके हाथ में कोई सी अच्छी जॉब हो, और अभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं कि इसको 35 डेज़ में कैसे क्लियर कर सकते हैं। 35 डेज़ में क्लियर करना कोई जादू नहीं है कि कैसे हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आपका अच्छा बैकग्राउंड हो, और अपन बात इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि अगर आप प्रीलिम्स फेल किए हैं, मतलब आपका CSE का बैकग्राउंड है, तो 35 डेज़ में इसको क्लियर किया जा सकता है। ये बात बताने के लिए मैं राइट पर्सन कैसे हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इसको 35-40 डेज़ में लास्ट ईयर क्लियर किया था। प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था। उसके अलावा मैंने ऑल भी लास्ट 1 ईयर में ही केवल 3 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जो तीनों इंटरव्यू स्टेज वाले थे। तो उनके बारे में बात करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ये वीडियो केवल CAPF ओरिएंटेड है। तो उस पर बात करते हैं कि आप 35 डेज़ में आपको क्या क्या करना है और आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ अभी जो है वो है कि पेपर 2 सबसे बड़ा हर्डल है। तो वो पेपर 2 कंप्लीट करना, मतलब पहले तो आपको वो उसके टेस्ट देने पड़ेंगे, और टेस्ट में फिर मेन टारगेट आपका होना चाहिए वो कि कंप्लीट हो। तो इन 35 डेज़ में आप कम से कम 5 से 7 फुल लेंथ आपको अभी भी देने ही पड़ेंगे। आपने बिल्कुल नहीं दिया है तो भी आपको शुरू करना है अभी, और एक हफ्ते में 2 टेस्ट का या फिर टारगेट रखना है कि 10 दिन में 2 टेस्ट हर 5 दिन में, और आपको ये देना है। तो आप इनमें कोचिंग के जो फ्री टेस्ट मिल जाते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे, वो भी दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिले तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आपको ये नहीं देना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप 2021 से 2025 तक के जो UPSC के ही ये हैं पेपर, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन एकदम पूरा बैठ के पेपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे देना है, उसके साथ टाइम लिमिट सेट करके। तो इसमें ऐसा होगा कि आप पहला टेस्ट देंगे तो हो सकता है आपसे आधा ही पूरा हो। अगर आप उसको इवेलुएट कराएंगे तो हो सकता है आपके अराउंड 50 के मार्क्स आए, लेकिन ये 50 से फिर 60 पे जाएंगे, 75 पे जाएंगे, और जब आपका पेपर कंप्लीट होने लग जाएगा तो आपके अराउंड इतने मार्क्स बनने लग जाएंगे। जनरली पेपर कंप्लीट हो जाता है, अपने डिसेंट अगर कुछ लिख देते हैं बढ़िया और पेपर कंप्लीट कर देते हैं, इतने मार्क्स जनरली आ जाते हैं। तो फिर आपका उसमें इनमें से चौथे और पाँचवें टेस्ट तक लगभग पेपर पूरा हो जाना चाहिए और होने लग जाएगा। और फिर जो आपके इसके बाद के जो टेस्ट देंगे तो आपको उनसे कॉन्फिडेंस ही आएगा। और टाइम का आपको ध्यान रखना है कि टाइम पर पेपर हो, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आखिरी में जाते जाते इतनी प्रैक्टिस होने लग जाती है कि पेपर 5 मिनट पहले एक्चुअल में पूरे होने लग जाता है। लास्ट ईयर जब मैंने सुना था ये कि 5 मिनट पहले पेपर पूरा करना है, तो मुझे बहुत ऐसे लगता था कि अभी तो पेपर आधा हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं 5 मिनट पहले हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होने लग गया। मेरा खुद का भी होता है और आपका भी होगा। तो कैसा होगा उस पर बात करेंगे। मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है 35 डेज़ में। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा इसी में कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो पार्ट देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ दोबारा विजिट करना है या नहीं। तो उसके अलावा पेपर 1 के आपको PYQs देने पड़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं आप 10 साल के तो, और लास्ट 3 ईयर्स के आपको प्रॉपर ये एज अ फुल लेंथ देना है निकाल के, जैसे लगभग 22 या 23 से कर लीजिए। 24 एंड 25 की आपको फुल लेंथ OMR भरने के साथ देना है। मार्क्स देखने हैं कितने आ रहे हैं और कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। पूरी जितनी आपका एप्टीट्यूड है वो सब लगा के, पूरी नॉलेज लगा के आपको ये करना है। अब सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो अभी आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो जो स्टैटिक पार्ट है जस्ट रिसेंटली पढ़ा है, तो आपको केवल उसको रिवाइज करना है। उस पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान नहीं देना है कि ध्यान देना है, लेकिन आपको याद है ना वो आपने भी पढ़ा है। तो आपको एक्स्ट्रा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप CSE की कर रहे हैं तो एक तो वो साइंस है, दूसरा वो है करंट अफेयर्स। थोड़ा यहाँ पे हल्का सा फैक्चुअल आ जाता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, धीरे धीरे CSE जैसा ट्रेंड बन रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि थोड़ा वन लाइनर टाइप भी आ जाता है। और उसके अलावा कुछ जैसे मैथ्स है वो आप CSET के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज रेशो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उधर नहीं आते हैं जनरली। इनसे इतने उधर CSET में क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ आते हैं, तो आपको इनको ट्रेंड देखना रहेगा। कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है जो जैसे हो गया डिफेंस हो गया, एक्सरसाइज से DRDO के एक्टिविटीज़ हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो तो इम्पोर्टेंट है इसी। तो जो कुछ एक्स्ट्रा है उनको आपको देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी अब बात करने वाले हैं। ये वही सिलेबस है जो एक्स्ट्रा है यहाँ का, कि CSE से 29 डेज से क्या एक्स्ट्रा है।
तो इसको देखना है। बाकी मैं बता देता हूँ सबसे मेन पार्ट कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प करने वाला हूँ। तो एक तो ये है कि मैं आपको पेपर 2 में वैल्यू एडिशन में मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको कि आपको वैल्यू एडिशन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से जो कंटेंट मिलेगा उसको यूटिलाइज़ करना है। वैल्यू एडिशन में क्या क्या कि जैसे रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिनके अपन डाटा साइट करते हैं वो मैं आपको एक जगह करके दे दूँगा। फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन करने होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे में से उठाए हुए हैं, बजट में से उठाए हुए हैं, मैं एक जगह ला के दे दूँगा आपको। कोटेशंस डालनी होती है, इंट्रो जैसे हम कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, प्लस एनेक्डोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप एनेक्डोट से ऐसे शुरू करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा कंटेंट मैं आपको एक जगह देख करके दूंगा। मैं आपको झलक भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट्स हो गई, PLFS की रिपोर्ट आती है तो उसमें अपन LFPR का डाटा सेट करते हैं कि ये फीमेल के लिए कितना है। तो ये मैं आपको एक जगह मैंने खुद के लिए बनाया हुआ था और मैं इसको आपको अच्छे से प्रॉपर अपडेट करके दूंगा। ये मेरा डाटा है जो मैंने खुद के लिए बनाया था, इनसे क्या क्या कंसर्न है। फिर दूसरी रिपोर्ट होगी नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। इसको अपन बार बार सेट करते हैं कि कैसे हम इतनी पॉवर्टी से यहाँ पर आए हैं, कौन से स्टेट है जो इससे जिन्होंने मतलब सरपेस डिक्लाइन किया है। उसके अलावा ये कुछ स्कीम्स हैं, तो ये मैंने मेरे लिए की थी, लेकिन मैं इससे भी बढ़िया तरीके से आपको करके दूंगा। जैसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट होगी, इनइक्वालिटी के लिए अपन सबसे ज़्यादा कोट करते हैं। एक जेंडर गैप रिपोर्ट होगी। इनमें से भी की पॉइंट्स आपको ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्कि मिलेगा, एकदम शॉर्ट मिल जाएगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना मिलेगा। जैसे ये रिपोर्ट मैंने खुद ने मेरे ऐसे में भी कोट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्योंकि ये पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, आप किसी भी मान लो इनमें से किसी भी टॉपिक पे से आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई वुमेन का शेयर कितना है। आप वुमेन तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है पेपर 2 में, उस पर तो आएगा इसी, तो आप उसका डाटा याद रखो। अब सोचो आप इसको पहले से रट लोगे कि हाँ ये मुझे लिखनी है, तो कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा कि पुलिस में ऑफिसर्स बहुत कम है, हाई कोर्ट में जज बहुत कम है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जैसे रिपोर्ट में आपको बता दूँ, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये भी मैंने मेंशन की थी। अब इसमें ये बताया गया है कि इंडिया कौन सी टॉप 5 रिस्क से अभी जूझ रहा है। तो मान लो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वाटर पे है, तो आप ये रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो। मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ भी है, इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ भी आएगा, या फिर इन्फॉर्मेशन पे आएगा, AI पे आएगा, तब आप भी इसको ये लिख सकते हो। सोशल मीडिया पे स्पेशली आएगा, सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, उस पर आएगा, तब भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। पोल्यूशन पे है, लेबर लॉजिंग पे है, तो आप ये रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो। तो ये सब मैं आपको एक जगह करके दूंगा। इसके अलावा कोटेशंस है, ये भी मैं आपको इंग्लिश में एक जगह टॉपिक वाइज करके दूंगा। और उसके अलावा ये कुछ एनालिसिस है जो मैंने मेल लेके आता, तो मैं आपके लिए भी कि भाई कुछ कौन सी न्यू इमर्जिंग थीम्स है, जैसे कंप्यूटर है, जो जिनको अपन एज अ सब्जेक्ट नहीं मानते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफेंस है, गवर्नमेंट स्कीम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। बजट है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए साथ में एक और ये कि मैं कुछ कॉपीज़ भी इवेलुएट करता हूँ, तो मैं आपकी भी कॉपीज़ इवेलुएट करने में हेल्प कर सकता हूँ। मतलब आप मुझे ये लास्ट में सरप्राइज़ था, हालांकि मैंने अभी बता दिया, हो ही गया लगभग लास्ट। ये सरप्राइज़ यही था कि अगर आप मुझे कॉपीज़ भेजते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपकी कॉपीज़ इवेलुएट करके भी दे दूँगा। यही आपका सरप्राइज़ है। और उसके अलावा ये तो इस पर बात कर ही ली हमने वैलिडेशन वाले में। दूसरा, टॉपर्स की कॉपीज़ का एनालिसिस करवा दूंगा मैं खुद यहाँ पे लाके कि उन्होंने कैसे लिख रखा है, कंपेयर करा दूंगा, ताकि आपको फोमो दूर हो जाए कि वो भी आपके जैसे लिखता है। उसके अलावा लास्ट 1 ईयर में जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, चाहे वॉर से रिलेटेड हो गया, इंडिया में कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तो उनके एग्जाम्पल्स को आप कैसे पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं एक जगह करके दूँगा। तो इन पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वीडियोज़ आते जाएंगे। ये सब एक ही वीडियो में करा दूँगा, ऐसे नहीं मैं अलग अलग बहुत सारे वीडियोज़ ला रहा हूँ। वैसे नहीं, ये एक ही जगह हो जाएगा, ये एक जगह हो जाएगा। इनके लिए जैसे जितने ज़्यादा अपन एनालिसिस करेंगे टॉपर्स कॉपी का, उतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको जो पेपर वन के इम्पोर्टेंट एरियाज है उनको कंसोलिडेट करके एक जगह दे दूँगा, जैसे डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह हो गया, और भी जो मिसलिनियस है। अभी मैं पहले से प्रॉमिस नहीं करना चाह रहा बहुत ज़्यादा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिलीवर करूँ, तभी
और ये सरप्राइज़ मैंने आपको पहले बता ही दिया कि मैं आपकी कॉपीज़ इवैल्यूएट कर दूँगा, आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देंगे तो। और जैसे मैंने बताया मैंने उधर कर भी रखी है। तो बस यही है, स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ कंसोलिडेट यूपीएससी।